Yes. Hi everyone. Kindly confirm in the chat box that my screen is visible to you. Yes, sir, visible. Okay. So I'll not take much time. Let's come to the topic. Let's come to the content only. You know, you might have aware till now that what is the paper pattern and how to approach this exam, right? So I'll directly talk about aptitude. What aptitude plays an important role for this for any examination, for any competitive examination, whether it is a technical or non-technical examination, right? As sir has mentioned, wait a second. Yes, yes. As sir has mentioned that what is the paper pattern of gate? Okay, I'll just repeat once more. Yes, to Satish sir, whether a student who scored well in BTech, they only can do better in. No, there is nothing like that. Uh, if you are not so good at BTech, but still, if you perform well at the coaching, at the preparation of GATE, then obviously you will do good in GATE examination. See, there's a difference between academics examination and GATE examination. Academic में काफी सारी चीजें theoretical होती है, काफी मार्किंग सिस्टम भी काफी वेरी करता है. इट्स नॉट लाइक कि अगर आपने सही आंसर लिखा है तो यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स, द आउट ऑफ मार्क्स, एंड अगर थोड़ा बहुत गलत हो गया तो 0 मार्क्स. ऐसी कोई बात नहीं होती. सो एंड काफी थियोरेटिकल पेपर होता है. समटाइम इट्स वर्क, समटाइम इट डजंट वर्क, कि आप जो पढ़ करके गए वो आया नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं. ऐसा होता है एकेडमिक्स एग्जाम में. बट व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम देयर आर थिंग्स which are. So even though if you are not doing well in your engineering, but yes, ऐसा नहीं है कि engineering के marks matter नहीं करते हैं. ठीक है. Okay, we'll talk about it later. ठीक है, in some time. But let me finish my part first. So as sir has mentioned कि what are the topics here. So सबसे पहले जो aptitude का topic होता है that comes of 15 marks, है ना. ठीक है, 15 marks. I would request everyone to have pen and paper with you. ठीक है. अच्छा, इसमें जो वन इसमें आपके पास 1 मार्क्स के टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं. दैट सम्स अप टू 5 मार्क्स. एंड 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होते हैं अगेन. ठीक है. सो दैट सम्स अप टू 10 मार्क्स. तो टोटल आपके पास मिला करके कितने हो गए? 15 मार्क्स हो गए, राइट. एंड इसके बाद से फिर आपका एक मैथ्स का सेक्शन होता है जो कि अगेन 15 मार्क्स का होता है. अगेन 15 मार्क्स का होता है. एंड देन इज योर देन कम्स योर टेक्निकल भी बोलते हो. यस. टेक्निकल आपका 70 मार्क्स का हो गया, 70 मार्क्स का, राइट. टोटल कितने हो गए आपके? 100 मार्क्स. अच्छा, एक चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि ये आपके पास जो 30 मार्क्स का विंडो है, ये जो आपके पास 30 मार्क्स का विंडो है, इफ आउट ऑफ दिस 30 मार्क्स इफ यू आर नॉट स्कोरिंग 26 or 27 मार्क्स, देन यू विल स्ट्रगल टू स्कोर वेल हियर, है ना. अगर आप चाहते हो कि आप टेक्निकल में बहुत अच्छा स्कोर करो, सो सबसे पहले अपना एप्टीट्यूड और मैथ्स आपको बहुत अच्छा रखना होगा. बिकॉज मैथ्स को इसलिए मत पढ़ना है क्योंकि ये 15 मार्क्स का एक टॉपिक है. मैथ्स को इसलिए पढ़ना क्योंकि ये वो टूल है जो आपको इधर 70 मार्क्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, राइट. सो आई मीन मैथ एप्टी गेट की तैयारी सिर्फ मैथ्स से स्टार्ट होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स योर मैथ्स एंड देन ओनली यू कैन डू वेल इन गेट, वेल इन डू वेल इन टेक्निकल सेक्शन, है ना. My earphone is battery is down. Am I audible? Just tell me in the chat box. Am I audible? Yes or no? Hello? Yes. Okay. Yes. अच्छा. सो मेरा पार्ट फिलहाल के लिए एप्टीट्यूड का है तो मैं इस पे बात करना चाहूंगा. ठीक है. यस, सर हैज टोल्ड यू कि व्हाट गेट विल गिव यू, है ना. गेट विल गिव द पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और आईआईटीज. ठीक है. अच्छा, एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि अगर आप अपना एप्टी अच्छा रखते हो तो ये 15 मार्क्स. ठीक है. अच्छा, टोटल कितने क्वेश्चन है? 65 क्वेश्चन है. फॉर 65 क्वेश्चन फॉर 180 मिनट्स, है ना. अगर आप थोड़े बहुत भी कैलकुलेशन में अच्छे हो तो आपको वन क्वेश्चन के लिए अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट्स का टाइम मिल रहा है, राइट. सो अगर मैं 15 मार्क्स की बात करूं, टोटल कितने हो गए? 10 क्वेश्चन हो गए एप्टीट्यूड में, राइट. यहाँ पे टोटल कितने हो गए?
यहाँ पे 5 क्वेश्चंस, और 5 क्वेश्चंस टोटल कितने हो गए, 10 क्वेश्चंस। टेक्निकली इस 10 क्वेश्चन में अगर आप 3 मार्क्स से 3 मिनट से अगर मल्टीप्लाई करो, यस, सो आपको एप्टीट्यूड सॉल्व करने के लिए 30 मिनट्स का टाइम चाहिए होगा, राइट। बट ये आपको तब चाहिए होगा जब आप पढ़ करके जा रहे हो। जब आप ट्रेंड होकर के जाओगे, तो इसी 10 क्वेश्चन को आप विद इन 7 to 8 मिनट सॉल्व करोगे, राइट। तो एप्टीट्यूड इज स्कोरिंग, फर्स्ट पॉइंट इज एप्टीट्यूड स्कोरिंग है। एप्टीट्यूड आपको 100% स्कोर करके देगा एट एनी कॉस्ट, यस। अगर आप एवरेज भी हो, आई एम नॉट टेलिंग यू कि यू हैव टू डू पीएचडी इन एप्टीट्यूड, है ना। अगर आप नॉर्मल भी हो, अगर आप एवरेज भी हो एप्टीट्यूड में तो भी एप्टीट्यूड आपको ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्कोर करके देगा अपना सेक्शन जो भी है, राइट। सेकेंड इज कि एप्टीट्यूड आपको आउट ऑफ स्कोर करके देगा विथ लेस टाइम, है ना। आप यहाँ पे 15 मार्क्स स्कोर करो विद इन 7 to 8 मिनट्स, है ना। और टेक्निकल का देख लो, टेक्निकल में अगर आपको 15 मार्क्स स्कोर करना है तो उसके लिए आपको, यस, टेक्निकल में अगर आपको 15 मार्क्स स्कोर करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक टॉपिक चुनना होगा जो 10-12 मार्क्स का आता है। 15 मार्क्स के तो शायद कोई टॉपिक नहीं आते होंगे आपके डोमेन में, ठीक है। सो उसके लिए आपको फिर वो पूरा टू पूरा टॉपिक पढ़ना होगा, एंड दैट टू इट विल टेक टाइम टू सॉल्व दोस क्वेश्चन इन इन रियल टाइम, राइट। सो इसलिए एप्टीट्यूड को जरूर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। एक ये सेक्शन है जो आपको फर्स्ट, जैसे कि मैंने बोला, आउट ऑफ स्कोर करके देगा, सेकंड इन लेस टाइम, है ना। अच्छा, एप्टीट्यूड फिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, एक बार ये भी देख लो। यस, ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट गेट, है ना। हमें गेट ही क्वालिफाई करना है, हमें गेट में ही अच्छा स्कोर करना है। बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि आप में से ज्यादातर लोग महाराष्ट्र के हैं, या फिर जितना मैं ये चैट बॉक्स पढ़ पा रहा था, यू गाइस आर फ्रॉम गुजरात और एमपी और तमिलनाडु और इन महाराष्ट्र, राइट। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर लोग तो महाराष्ट्र से ही हैं, राइट। अगर आप सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट से हो, वी विल टॉक अबाउट तमिलनाडु, एमपी एंड गुजरात एज वेल, ठीक है। अगर आप सिर्फ महाराष्ट्र से ही हो तो आफ्टर गेट महाराष्ट्र में आपके पास अच्छे ऑप्शन है। लाइक फॉर सिविल इंजीनियरिंग आपके पास माजगांव डॉकयार्ड है ना। अगर आपने सुना होगा तो एक शिपिंग कंपनी है, राइट, ठीक है, माजगांव डॉकयार्ड है। अगर आप में से किसी के पास डिप्लोमा है तो एक ओएनजीसी का एग्जाम होता है फॉर डिप्लोमा एंड डिग्री कैंडिडेट फॉर महाराष्ट्र स्टेट ओनली, राइट। अच्छा, ये सब तो फिर भी एक बार के लिए छोटे एग्जाम्स हो गए। जो इसमें क्रीम एग्जाम होता है वो आपके पास महा मेट्रो का होता है। हैव यू हर्ड ऑफ दिस नेम, ठीक है। महा मेट्रो, जिसमें आपका नागपुर मेट्रो है, जिसमें आपका पुणे मेट्रो है, जिसमें आपका मुंबई मेट्रो है, राइट। सो महा मेट्रो, इसमें सिविल इंजीनियरिंग की अच्छी खासी वैकेंसीज निकलती है ना। और इसमें आपको एक अच्छा शहर भी मिलता है, तो एक अच्छी लाइफस्टाइल भी आपके पास होती है। अच्छा, नेक्स्ट इज आपके पास एक और एग्जाम होता है जिसको आप बीएमसी के नाम से जानते हो, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना। या फॉर दैट मैटर आप किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अगर आप एग्जाम देते हो तो वो आपको एक नॉर्मल टेक्निकल ड्यूटी से कहीं ज्यादा पावर और कहीं ज्यादा एक, आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड बट यस, एक अच्छा पावर, एक अच्छा पैसा आपको प्रोवाइड कराता है, राइट। सो इसलिए अगर गेट हुआ, वेल एंड गुड। अगर नहीं भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट अगेन इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस बचते हैं, खासकर महाराष्ट्र में। तो अच्छा, महाराष्ट्र का खुद का MES का एग्जाम होता है, महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज, है ना। महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है अलग से। इफ यू टॉक अबाउट महाराष्ट्र, देन महा मेट्रो है, माजगांव है। अच्छा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एग्जाम होता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एग्जाम होता है महाराष्ट्र में, एंड दी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एग्जाम फॉर स्टेट एग्जाम ओनली, ठीक है। दीज आर नॉट सेंट्रलाइज एग्जाम, राइट। तो और इन सबके पेपर्स को अगर आप उठा करके देखोगे तो उसमें 30 to 40% का वेटेज आपका एप्टीट्यूड का होता है, राइट। सो वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि आप हंस करके पढ़ो या रो करके पढ़ो, एज अ फ्रेशर, मार्क माई वर्ड, एज अ फ्रेशर आपको एप्टीट्यूड पढ़ना होगा, राइट। एज अ फ्रेशर आपको एप्टीट्यूड पढ़ना होगा। एक बार आप इंडस्ट्री में चले गए, उसके बाद डजेंट मैटर कि आपको एप्टीट्यूड कितना आता है कितना नहीं आता है, कोई नहीं पूछने वाला, राइट, ठीक है। अच्छा, यहां तक के बाद मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा। चलो लेट्स से कि आपने गेट का एग्जाम दिया, अगर आपको 70+ मार्क्स आ जाता है तो ऑब्वियसली आपको पीएसयू मिल रहा है, राइट। अगर आप 50 to 60 के बीच में होते हो, या मोर और लेस 45 to 60 के बीच में होते हो, तो आपको आईआईटीज मिल रहे हैं। अच्छा,
इन योर सेक्टर इन सिविल डोमेन अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो ऑब्वियसली द गुड कैंडिडेट गो फॉर पीएसयू फर्स्ट एंड देन देयर चॉइसेस आईआईटीज, है ना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लाइफ खत्म हो जाती है। अगर आप गेट में अच्छा स्कोर करते हो तो एक और ऑप्शन आपके पास प्राइवेट सेक्टर का भी होता है। ठीक है, आई एम श्योर कि आपके कॉलेज में, या फिर अगर आ रही होगी तो बेहतर है, लेकिन आपके कॉलेज में प्राइवेट कंपनी, सिविल की प्राइवेट कंपनी बहुत ज्यादा ऐसे विजिट नहीं करती है ना। लेकिन फिर भी अगर आप गेट में अच्छा स्कोर करते हो तो इसके बाद आप टाटा पावर में चले जाओ, आप अदानी पावर में चले जाओ, आप किसी भी पेट्रोलियम सेक्टर में चले जाओ या किसी भी पावर सेक्टर कंपनी में चले जाओ, है ना। अच्छा, ये सिविल इंजीनियरिंग में प्राइवेट प्लेयर्स भी बहुत आगे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तो आप किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाओगे तो आप गेट के मार्क्स के स्कोर पे अपना इंटरव्यू दे सकते हो। अगर मान लो कि आप 45 to 60 के क्राइटेरिया में नहीं आए, आपने जस्ट क्वालिफाई किया, लेट्स से कि आपका 30-35 मार्क्स मार्क्स है या 30 to 45 मार्क्स है, तो आपके पास प्राइवेट सेक्टर का ऑप्शंस होता है, अच्छे से ऑप्शन होता है, आप इन सब कंपनी में जा सकते हो। अपना डायरेक्टली इंटरव्यू का ऑप्शंस आपको मिलता है। हाँ, अगर आप क्वालिफाई ही नहीं किए हो, ठीक है, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है। बट वन थिंग आई वांट टू टेल यू, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो देर आर हाई चांस, अगेन आई एम नॉट टेलिंग यू 100% बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग डिपेंड्स ऑन यू ओनली, है ना। बट देयर आर हाई चांस कि हम आपको क्वालिफाई तो करा देंगे। ठीक है, आपको आउट ऑफ हंड्रेड हम आपको इतना बना देंगे कि आप ना ना करते 40 to 45 मार्क्स तो आप वैसे भी ले पाओगे, राइट। अच्छा, इसके बाद आप कितना स्कोर करते हो दैट इज प्योरली अप टू योर लेबर, कि आप अपने साइड से खुद पे कितना मेहनत कर रहे हो। ठीक है, यस वी विल नॉट ओवर कमिट, हम आपको नहीं जानते हैं, ठीक है, कि आप में कितना पोटेंशियल है या फिर आप खुद पे कितना मेहनत करना जानते हो। बट यस वी डू नो आर फैकल्टीज, वी डू नो आर पोटेंशियल, कि अगर आप एवरेज भी हो या बिलो एवरेज भी हो तो भी इफ यू जॉइन अस वी विल टेक यू टू द अप टू दिस मार्क्स, है ना। इसके बाद फिर एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, राइट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एप्टीट्यूड, आई मीन, और वैसे भी अगर आप अभी फाइनल ईयर में हो या प्री फाइनल ईयर में हो तो यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एप्टीट्यूड। आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो या फिर कोर सेक्टर हो, फर्स्ट ऑफ ऑल दे टेक यू यू हैव टू गो फॉर एन स्क्रीनिंग टेस्ट, है ना। यू हैव टू गो फॉर एन स्क्रीनिंग टेस्ट, और स्क्रीनिंग में होता क्या है, यही एप्टी। और अगर आईटी सेक्टर है तो कुछ कोर के भी, कुछ लैंग्वेजेस के भी क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन एज अ फ्रेशर ये आप मान करके चलो कि आप एप्टीट्यूड से नहीं बच सकते। यस, यस, इफ यू आर ओके विद सेल्स एंड मार्केटिंग वाला जॉब, इफ यू आर ओके विद बीपीओ वाला जॉब, देन ऑब्वियसली लीव एप्टीट्यूड, लीव स्टडीज, दैट इज फाइन, है ना। बट कहीं से भी अगर आपको कोर इंजीनियर वाला जॉब चाहिए तो एक बार के लिए आपको एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा, राइट। ठीक है, अच्छा, so this is all about me. Now let's come to this question, which is Prabhakar sir. Uh, आपने पूछा था whether the student who scored well in BTech they only can do better in GATE. ठीक है, see I have qualified in Indian Engineering Services, ठीक है, 3 times। ठीक है, मेरे साथ आई एम जस्ट टेलिंग यू वन स्टोरी, मेरे साथ मेरे हॉस्टल में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको जब तक वो कोचिंग करने नहीं आए थे तब तक दे डोंट नो कि हाउ टू यूज द साइंटिफिक कैलकुलेटर। वो इस लेवल पे थे, इमेजिन समवन हु हैज कंप्लीटेड देयर इंजीनियरिंग, है ना, एंड स्टिल डोंट नो हाउ टू यूज द कैलसी, राइट। बट जब वो ज्वाइन किए फिर उन्होंने पढ़ाई लिखाई शुरू करी एंड उसके बाद से फिर वो आज आईईएस बन करके बैठे हैं। ठीक है, सो वी हैव दैट एग्जांपल आल्सो, और हमारे साथ वो भी एग्जांपल है जो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में टॉपर हुआ करते थे लेकिन गेट में या आईएएस में बहुत अच्छा नहीं कर पाए। सो अगेन डजेंट मैटर कि आपका एकेडमिक्स कैसा है, लेकिन आप गेट में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अच्छा, मैं अपनी बात को थोड़ा सा और करेक्ट करना चाहूंगा यहाँ पे, कि ऐसा नहीं है कि एकेडमिक बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। आफ्टर गेट इफ यू आर गोइंग फॉर एनएचएआई, ठीक है, एनएचएआई या फिर पावर ग्रिड या फिर एनटीपीसी, सो दे डू रिक्वायर योर 75% मार्क्स और 60% मार्क्स इन योर इंजीनियरिंग। ठीक है, लेट्स से कि आपने मतलब AIR1 स्कोर कर लिया गेट में, लेट्स से कि आपने AIR1 स्कोर कर लिया गेट में, है ना, लेकिन अगर आपका जो डिग्री है उसमें 55% ही मार्क्स है तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है,
तो फिर आप इन सब कंपनीज के लिए एलिजिबल ही नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज से अपना एकेडमिक्स छोड़ दो एंड उसके बाद लग जाओ पूरी तरह से गेट में। नहीं, एट द एंड इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। यस, एकेडमिक्स में आपको 90-95% स्कोर करने के लिए भी मेहनत नहीं करना है। एटलीस्ट 60% तक रखिए, 60% इज बेयर मिनिमम, यहाँ तक रखिए, तभी आपको आगे इंटरटेन किया जाएगा कहीं पे भी। राइट। हाँ, अगर मान लो कि फिर भी आप में से जो फाइनल ईयर में पहुंच चुके हैं, अगर आपके पास ऐसे मार्क्स बढ़ाने के लिए अगर कोई एग्जाम होता है, मेकअप मेकअप एग्जाम या टाइप से इस तरह से कुछ भी होता है, सो काइंडली गो फॉर दैट एग्जाम एंड अपने डिग्री में 60+ रखो। बट स्टिल अगर आपने पहले ही बहुत मेहनत से पढ़ाई करी है और अब तक 60% नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, दुनिया खत्म नहीं होती है। 55% या फिर 60% से अगर आपका कम है, तो आपके पास एक जो वो प्राइवेट सेक्टर वाला ऑप्शन मैंने बोला था, ठीक है, ये टाटा पावर, अदानी पावर या कोई भी प्राइवेट सेक्टर में आप चले जाओगे तो आपको वैल्यू करी जाएगी। ठीक है। अगर अगर आप कितना भी कोशिश कर ले, आप मेकअप एग्जाम ले ले, अब आप अगर आपका पहला 8 सेमेस्टर अगर 30-40% पे ही है ना, तो आप कितना भी मेहनत कर लो, आई डोंट थिंक आप 60+ क्रॉस कर पाओगे। एंड अगेन, मुझे पूरा भरोसा है, अगर आप इस मीटिंग का हिस्सा हो तो आप में इतना तो सीरियसनेस होगा, इतना तो आप सिंसियर होगे कि आप ऐसे 40% पे तो नहीं अटके होगे। ठीक है। सो इस डिस्कशन को और खींच करके कोई मतलब नहीं है। बट यही है कि आप मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकेडमिक्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। यस, इट डू मैटर, इट डज मैटर, बट अगेन गेट ऑल टुगेदर अलग चीज होता है। राइट। अच्छा, किसी और को कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड इन गेट, एप्टीट्यूड इन जनरल, या फिर गेट इन जनरल? ठीक है, किसी और को कुछ पूछना है? सो आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चंस। एंड दीज आर सम एग्जांपल्स दैट वी हैव टेकन, कि आपके पास ओएनजीसी का है, महा मेट्रो है, बीएमसी है, महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज है, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ये सब कुछ एग्जाम है। अगर आप महाराष्ट्र का स्टेट एग्जामिनेशन देखो, सो आई मीन ह्यूज, आई मीन महाराष्ट्र की तरह और कहीं पे भी वैकेंसीज नहीं निकलती है। हाँ, महाराष्ट्र की जितनी वैकेंसीज गुजरात में भी निकलती है, बट द पॉइंट इज कि गुजरात का बाउंड्री ओपन है। इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू कैन अप्लाई फॉर स्टेट सर्विसेज इन गुजरात। राइट। बस आपको वहां पे वो जो कैटेगरी वाला बेनिफिट है वो नहीं मिलता, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। बट यस, आप अगर यूपी के हो, आप अगर बिहार के हो, महाराष्ट्र, झारखंड के हो, बंगाल के हो, उड़ीसा के हो, एमपी के हो, आप गुजरात जाकर के एग्जाम दे सकते हो, आप मध्य प्रदेश में एग्जाम दे सकते हो, आप राजस्थान में एग्जाम दे सकते हो, है ना? ठीक है। तो गुजरात भी अगेन इंडस्ट्रियल स्टेट, यहाँ पे भी वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। लेकिन महाराष्ट्र के साथ बेनिफिट ये है कि आई मीन इनकी बाउंड्री बहुत ज्यादा क्लोज है। अनलेस एंड अनटिल यू यू कैरी अ डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, आपको महाराष्ट्र का स्टेट सर्विसेज का एग्जाम में अपीयर होने नहीं दिया जाता है। ठीक है। तो कंपटीशन कम है, पढ़ने वाले और कम है ना? सो अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर एंड गोल देख करके अगर पढ़ाई लिखाई करोगे कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, मुझे बीएमसी तक पहुंचना है, मुझे ऐसे गेट तक पहुंचना है, ठीक है, तो आप बहुत इजीली महाराष्ट्र का स्टेट सर्विसेज क्वालिफाई कर सकते हो, है ना? अच्छा, एक और चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा यहाँ पे। अगर आप अगर आप स्टेट सर्विसेज की तैयारी करते हो, तो आप डायलेमा में रहोगे कि स्टेट सर्विसेज क्वालिफाई होगा या फिर नहीं होगा, है ना? ये डायलेमा हो सकता है। बट वंस यू प्रिपेयर फॉर गेट, है ना, उसके बाद ये श्योर हो जाओ कि आपका स्टेट सर्विसेज का कोई भी एग्जाम तो क्वालिफाई हो ही रहा है ना? उसके बाद डायलेमा इसमें रहेगा कि आप गेट में अच्छा स्कोर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन ये चीज तो श्योर शॉर्ट हो जाएगी। आया समझ में? यस। ठीक है। पर अगेन, जैसा कि मतलब हम लोग जानते हैं, बड़े बुजुर्ग कह करके भी गए हैं कि आप जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हो या जिस चीज को भी एम कर रहे हो, उससे एक ऊपर की तैयारी कीजिए। अगर आप स्टेट सर्विसेज की तैयारी के में ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो गेट की तैयारी करो। अच्छा, गेट से ऊपर चीज है भी नहीं तो रहने देते फिलहाल के लिए, है ना? ठीक है, गेट की तैयारी कीजिए, स्टेट सर्विसेज को लेकर के श्योर रहोगे, गेट निकल जाएगा और अच्छी बात है ना? अच्छा, अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो, गेट के थ्रू अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो, तो आपके पास दो ऑप्शन है। इसरो का ऑप्शन है, आपके पास भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ठीक है, BARC, है ना? और आपके पास DRDO है ना? राइट। इसरो का अपना एग्जाम भी होता है, इसरो का अपना एग्जाम भी होता है, और गेट के बेसिस पे भी ये क्वालिफाई कराते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। पार्क सिर्फ गेट के बेसिस पे इंटरव्यू लेता है। और DRDO की जहां तक बात है, वो
अगेन दोनों के बेसिस पे, मतलब डीआरडीओ का अपना एग्जाम भी होता है और गेट के बेसिस पे भी इंटरव्यू लेते हैं, है ना। आपके पास चॉइस होती है जब आप फॉर्म भरोगे, तो आप या तो गेट का या तो डीआरडीओ का फॉर्म भरो, या फिर उसमें सेलेक्ट कर लो कि यू आर वांट टू अपीयर फॉर गेट अकॉर्डिंग टू योर गेट मार्क्स, या फिर एक ऑप्शन आता है बोथ का। इफ यू सेलेक्ट दिस ऑप्शन, सो आपको जिसमें भी मार्क्स ज्यादा रहेंगे, अगर आपको डीआरडीओ में मार्क्स ज्यादा है आप उसके बेसिस पे इंटरव्यू दो, अगर आपको गेट में मार्क्स ज्यादा है तो आप उसके बेसिस पे इंटरव्यू दो, राइट। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है गेट के बाद, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, इट जस्ट कि आप खुद को लेकर के कितने सीरियस हो, है ना। अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी केक वॉक, नहीं, ठीक है, नहीं, ऐसे खुले आंखों से सपना दिखाना हमारा काम नहीं है कहीं से भी, ठीक है। इन सारी चीजों के साथ हम बोल तो दिए कि आपको ओएनजीसी, एनएचएआई, पावर ग्रिड, इसरो, डीआरडीओ, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल दी है, बट वन बेसिक लाइन इज वेरी क्लियर कि एट द एंड आपको पढ़ना है ना। एट द एंड आपको पढ़ना है, बस हमारे साथ जुड़ने पे आपको एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा, ठीक है, एक अच्छा स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मिलेंगे, ठीक है, आपको पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा, ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग मींस इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, इन टर्म्स ऑफ करियर काउंसलिंग आल्सो, है ना, इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट गाइडेंस आल्सो, ठीक है। कि सपोज करो कि अगर आपको गेट में बहुत अच्छा स्कोर नहीं आया, तो वी विल टेल यू कि आपके पास कहाँ ऑप्शन है, आप कहाँ जाकर के अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, बट इस चीज को मान करके चलिएगा कि पढ़ना आपको ही है, हम बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल सकते हैं, है ना। और कभी भी एंड रिजल्ट देख करके मत पढ़ना, ठीक है, कि मैं ऐसे डीआरडीओ का एक साइंटिस्ट बन चुका हूँ, ये मत सोचना, ठीक है। पहले ये सोच लो कि वहां तक जाने के लिए आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए खुद पे, है ना, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्ट, है ना। थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए खुद पे, एंड इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप हम में से किसी किसी से भी बात कर सकते हो, ठीक है।